नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। यह समिति 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी और यह समिति अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले में निर्धारित प्रावधानों के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों के संबंध में निदेशक जन स्वास्थ्य द्वारा गठित निरीक्षण दलों के माध्यम से प्राप्त सत्यापित रिकॉर्ड की भी विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति की कार्यप्रणाली का परीक्षण, लाइव ट्रांसप्लांट की मॉनिटरिंग के लिए एसओपी तैयार करने और एनओसी प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। वहीं इससे पहले जयपुर के प्रतिष्ठित फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल में फर्जी एनओसी के आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पर्दाफाश होने के बाद दोनों अस्पतालों के अंग प्रत्यारोपण संबंधी लाइसेंस सरकार ने सस्पेंड कर दिए हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एसीबी के निशाने पर अभी भी 12 और अस्पताल हैं और ये कुछ अस्पताल दूसरे राज्यों के भी हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बिना एनओसी के कारण जो है वहां पर जो अंग प्रत्यारोपण था वो करवाया जा रहा था और इस मामले का जब खुलासा होता है तो दबिश दी जाती है। कई अभी तक लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कुछ तक और पहुंच बनाना जरूरी है। कई अस्पतालों के ट्रांसप्लांट जो लाइसेंस हैं वो फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पैकेट का बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। वहीं फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि पिछले 6 महीने से ऑर्गन ट्रांसप्लांट संबंधी सरकारी अस्पताल कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्या जाली एनओसी की जानकारी कमेटी के कुछ अधिकारियों और चिकित्सकों को थी? उनकी इस मामले पर चुप्पी का क्या कारण है? एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए थे। इस तरह पैसा देकर जाली एनओसी कब से ली जा रही थी? कार्रवाई के बाद गौरव सिंह और अनिल जोशी के घर और अन्य ठिकानों पर भी सर्च किया गया। सूत्रों के मुताबिक एसीबी को गौरव सिंह के घर से 100 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। ये कौन कौन से मरीजों के लिए लिए गए और अस्पतालों के लिए लिए गए थे? किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन और मोहर नहीं थे, लेकिन इन पर अस्पतालों के नाम लिखे थे। क्या इतनी बड़ी संख्या में काला कारोबार चल रहा था तो क्या किसी को भनक नहीं लगी? यह भी सामने आया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को 20 मार्च को अंग प्रत्यारोपण संबंधी यूनिट से हटाकर एसएमएस अस्पताल के अंदर संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण यूनिट में लगाया गया था। वही एक बड़ा रैकेट जब चल रहा था, इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसीबी ने बड़ा खुलासा करते हुए जयपुर में फर्जी एनओसी बनाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। एसीबी ने जयपुर के 2 प्रतिष्ठित अस्पतालों फोर्टिस हॉस्पिटल और ईएचसीसी अस्पताल पर छापे मारे, जहां से कई अहम दस्तावेज एसीबी को बरामद हुए हैं। फोर्टिस का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सोमवार को गिरफ्तार हुआ था। एसएमएस अस्पताल से गिरफ्तार सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव के घर से भी एसीबी ने एनओसी सर्टिफिकेट जब्त किए हैं, जिनमें से करीब 40% विदेशी नागरिकों के हैं। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया नागरिकों के एनओसी सर्टिफिकेट बताए जा रहे हैं। एसीबी को अंदेशा है कि ये लोग मेडिकल टूरिज्म में भारत में इलाज करवा रहे थे। एसएमएस अस्पताल में सीज कार्यालय में भी काफी फाइलें मिली हैं। एसीबी राजस्थान जनवरी 2021 तक की फाइलों को खंगालेगी। साथ ही डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की भी जांच हो सकती है। इसके तहत अब एसीबी 12 अस्पतालों की जांच करेगी। इनमें कुछ अस्पताल मुंबई के भी हैं, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी गौरव ने बनाई है। ये सभी संदिग्ध हैं। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी सर्च अभी जारी है एंड जो हमने फोर्टिस के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनके इंटरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं, उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो एनओसीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी, उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं
और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो NOCs जारी हुई हैं, दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी में सभी के लिए वो NOCs हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई, दे आर ऑल्सो देयर इन द लिस्ट। SMS हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज़ किया है, उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी, और चूँकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, सो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वी विल वांट टू नो कि इनमें से कितनी जेन्युइन फाइल्स हैं और कितनी इसमें से फोर्ज्ड हैं। वैसे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की NOC देने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, लेकिन गौरव बिना समिति की जानकारी के कथित रूप से समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से तैयार करके NOC बना रहा था। इसके खर्च से जब्त दस्तावेज में बांग्लादेश, नेपाल और कंबोडिया तक के मरीज हैं, जिनकी NOC यहां से जारी हुई थी। ACB को अंदेशा है कि ये मरीज जयपुर में अपना इलाज करवाने आए थे और इन्हें गौरव ने फर्जी NOC बड़ी रकम के लिए बेची है। वहीं SMS अस्पताल के कार्यालय में काफी फाइल सील हैं और ACB जनवरी 2021 से लेकर अब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दी गई NOC की जांच करेगी। DIG डॉक्टर रवि ने बताया कि प्रदेश भर के 12 अस्पतालों की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि अस्पतालों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और 2 अस्पताल मुंबई के भी हैं जो कि पुलिस की रडार पर हैं। अगर आगे की पूछताछ में कुछ और जानकारी सामने आती है तो उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ACB इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि अगर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनकी भी जांच हो सकती है। इंडिया इज अ सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म, एंड मेडिकल टूरिज्म के तहत आप जानते हैं कि केरला और सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसमें, एंड मुंबई आर क्वाइट अहेड ऑफ अस इन दिस, एंड राजस्थान ने भी अपने आप को एज अ मेडिकल टूरिज्म स्पॉट प्रोजेक्ट करने का भरसक प्रयास किया है। और ये इस वजह से है कि द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन राजस्थान दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड। सो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट्स, जेन्युइन पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर ट्रांसप्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो और किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का हो, उसके लिए बाहर से लोग हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रक्रिया एज पर लॉ लेड डाउन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उस प्रोसेस में पहले भी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स के लिए इंडिया में आते रहे हैं। ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स मैंने आपसे जो शेयर किए हैं, इनमें इन नंबर्स में से वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितने NOCs आर एक्चुअली जेन्युइन एंड कितने फेक हैं। सो दैट वी आर वर्किंग अपॉन। आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर, आई कांट इवन से कि इसमें से कुछ फोर्ज्ड हैं या नहीं है। एंड जिस किसी भी की इसमें भागीदारी दिखाई में देंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मैनेजमेंट के और भी कोई रोल प्लेयर्स हों, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। आपने देखा शासन प्रशासन की नाक के नीचे किस तरह मिली भगत करके ऑर्गन डोनेट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, और ये फर्जीवाड़ा आखिर किन की सह पर और किन लोगों की मदद से हो रहा था, इसकी जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन क्या इसमें अस्पताल प्रशासन की मिली भगत थी या फिर कौन लोग थे जिनके कहने पर, जिनके इशारे पर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर के लोग भी इससे जुड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े को चला रहे थे। हालांकि इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है और बहुत जल्द कई बड़े खुलासे भी होंगे। मुबारक खान, NDTV, जयपुर। चलिए अब आपको सीधे जालौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालौर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बकायदा उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया है और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और इस दौरान क्योंकि
जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। आज क्योंकि जेपी नड्डा भी राजस्थान में रहे, उन्होंने भी जो है पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह, उनके समर्थन में वोट की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मंच पर इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मंच पर आ चुके हैं मुख्यमंत्री और जाहिर तौर पर न सिर्फ सरकार के काम को बताएंगे, बल्कि विपक्ष पर इस दौरान निशाना भी साधा जाएगा। तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बार बार बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन प्रदेश की सरकार ने लिए हैं, उसका भी जिक्र अलग अलग मंचों से मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दिए हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सुंदा माता की, अचलेश्वर महादेव की, साणेश्वर जी महाराज की, पावापुरी तीर्थ की, श्री महर्षि जावाली जी की, मंच पर विराजमान संतगण, सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इस जालौर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी के श्री लुम्मा राम जी के नामांकन रैली में हमारे बीच में जिनको कि आपने सुना, ऐसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपके अपने ही जो एक साधारण कार्यकर्ता से किसान मोर्चा से लेकर के पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और आज वो जालौर सिरोही लोकसभा के हमारे प्रत्याशी ऐसे मेरे सम्मानीय लुम्मा राम जी चौधरी साहब, जिनको आपने काम करते हुए देखा होगा। हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक भाई जोगेश्वर गर्ग साहब, कैबिनेट में मेरे साथी सम्मानीय ओटाराम जी देवासी साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई के बिश्नोई जी, जो लोकसभा जालौर और सिरोही के प्रभारी भी हैं, हमारे सांसद भाई देवजी पटेल साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे पिंडवाड़ा के विधायक भाई समाराम जी गरासिया साहब, आहोर के विधायक हमारे छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, शेरगढ़ के विधायक हमारे बाबू सिंह जी राठौर साहब, सांचौर के विधायक भाई जीवाराम जी चौधरी साहब, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष भाई रक्षा भंडारी जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय नारायण सिंह जी देवल साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष सरवण सिंह जी राव साहब, सिरोही के जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, जिला प्रमुख राजेश जी राणा साहब, जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन जी राजपुरोहित, धन्ना राम जी पूर्व राज्य मंत्री, पूरा राम जी पूर्व एमएलए, रामलाल मेघवाल जी पूर्व एमएलए, जगसी राम जी कोहली पूर्व एमएलए, सावला राम जी देवासी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी बोहरा जो हमारे जालौर के और इस सिरोही के प्रभारी हैं, राम कुमार जी भूतड़ साहब हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं, अमरा राम जी चौधरी साहब पूर्व मंत्री, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और जालौर और सिरोही के गांव-गांव ढांडी से आए मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं।
और सबसे पहले तो अभिनंदन इस बात का करता हूं क्योंकि थोड़े से हवाई जहाज नहीं उड़ने कारण में लेट हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आप सही 12 बजे के आए हुए हैं और अभी 5 बज रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को 5 घंटे यहाँ बैठे बैठे हो गए, मैं आप सभी को वंदन और नमन इसलिए भी करता हूं। मित्रों, ये जालौर महर्षि ज्वाली जी की पवित्र भूमि है। जालौर सिरोही जैन धर्म से लेके सनातन धर्म से लेके संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला हमारे ये दोनों जिले हैं। जालौर जिला साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। बीनमाल महान संस्कृत कवि माघ का जन्म स्थान है। माघ द्वारा लिखित शिशुपाल वध भारतीय साहित्य की अनमोल रत्न है। मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि पर आज आपके बीच आकर मैं अपने आप को हर्ष महसूस कर रहा हूं। जालौर सिरोही ने हमेशा 2014 में भाजपा को 5,80,000 वोट दिया। 2019 में बढ़ करके 7,72,000 से अधिक मत दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लुम्मा राम जी एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में और एक सामान्य किसान के घर के व्यक्ति, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है मित्रों, कि ऐसे एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने पार्टी में लंबे समय तक काम किया, मंडल अध्यक्ष के रूप में, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद के सदस्य के रूप में आपके बीच में काम किया है। आप लुम्मा राम जी को जानते हो, एक एक व्यक्ति लुम्मा राम जी को जानता है और आप ये भी जानते हैं कि लुम्मा राम जी हमारे दुख और दर्द को समझते हैं, क्योंकि वो किसान के पुत्र हैं। वो किसान और मजदूर की हर समस्या को जानते हैं। मित्रों, वो आपकी समस्या नहीं जान सकते जिनका जन्म ही कैबिनेट मंत्री के रूप में जब हुआ, या मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है। वो कार्यकर्ता की पीड़ा वो जान सकता है जो कार्यकर्ता के बीच में होके निकल करके आता है और जमीन से जुड़े कामों में जिसकी हिस्सेदारी होती है, वो मजदूर और किसान के दर्द को जान सकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुछ पेपर लेकर के आया हूं और पेपर लेकर के मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपके यहां जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री पद पर यहां रहे हैं और जालौर सिरोही की समस्या का समाधान कितना किया है, यह हिसाब भी मैं लेकर के आया हूं। आपके यहां इन्होंने घोषणा की थी जालौर सिरोही में, आप बताइए ये पूरी हुई या नहीं हुई। 42 करोड़ रुपए की लागत से सांचौर मंडार सड़क पर रानीवाड़ा कला के पास LC 114 पर आरओबी तथा भूती रोडला पर पुल निर्माण का वादा किया था। इसमें क्या काम हुआ है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे काम हुआ है क्या? अरे घोषणा हुई थी क्या? और घोषणा हुई थी तो काम हुआ है क्या? ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बीनमाल में सीवरेज कार्य का वादा किया था, क्या कोई एक ईंट लगी है क्या? अरे बताओ मेरे भाइयों, ईंट लगी है क्या? तो उनसे पूछिए कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं क्या? तीसरा और मैं कहना चाहता हूं, बागोड़ा, चितलवाना, खेड़ा, धनारी तथा पाथेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी या नहीं की गई थी? एक भी औद्योगिक क्षेत्र बना है क्या? अरे बताओ, बना हो तो, मुझे तो जानकारी नहीं है। बना है क्या? यह मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। इसी तरह सिरोही जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, क्या कोई काम हुआ है? सिरोही वालों से पूछना चाहता हूं।
क्या कोई काम हुआ है क्या? यही नहीं मित्रों, माउंट आबू उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स का सपना दिखाया था। इसे पूरा करने का कोई कदम उठाया गया है क्या? आप लोग सिरोही माउंट आबू से आए, कोई काम किया है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, यह कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की बात करती है। कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार पैदा किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीब से कभी नाता कांग्रेस का नहीं रहा। गरीब से कभी नाता कांग्रेस ने नहीं जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अगर 2014 के बाद अगर गरीब से नाता जोड़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मेरे सामने बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई माता बहनों का दर्द किसी ने पहचाना है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है। अगर माता बहनों को रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, बोर होने से पहले शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में इस पीड़ा का दर्द सहन करना पड़ता था, अगर इसका समाधान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बारिश के दिनों में हमारी माता बहनों की क्या स्थिति हो जाती थी? ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते देते वो धुआं हाथों में भी जाता था और आंखों में भी जाता था। किसी ने 70 साल में किसी ने उस दर्द को महसूस नहीं किया। अगर वो दर्द महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से घर घर उज्ज्वला के माध्यम से रसोई देने का काम किया। यही नहीं मित्रों, 2014 के बाद देश के अंदर गरीबी से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ आपसे वायदे किए थे और मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने वायदा किया था कि माता बहनों को हमारी सरकार आएगी 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में 1 जनवरी से सिलेंडर देने का हमने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था क्योंकि गैंगवार होती है, उधर तो हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार। अब जो गुंडे थे, मवाली थे, उनको वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां तो स्थान नहीं मिलता था। तो जालौर से आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे और जालौर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।